अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मगर खाली नमाज सड़क पर नहीं होती है। सड़कों पर कांवड़ यात्रा भी निकलती है, सड़कों पर भंडारे भी लगते हैं। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। खाली मुस्लिम को और नमाज को टारगेट करना मेरे ख्याल से बिल्कुल सही नहीं है। उत्तर प्रदेश में धार्मिक आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों को लेकर एक बार राजनीति फिर से गर्मा गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़कों पर नमाज को लेकर सख्त बयान देते हुए कहा कि सड़कें चलने के लिए हैं, नमाज के लिए नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर जगह की कमी हो तो मस्जिदों में शिफ्ट में नमाज पढ़ी जा सकती है, लेकिन सार्वजनिक रास्तों को बाधित नहीं किया जा सकता। सीएम के इस बयान के बाद जमकर हंगामा मच गया है। बकरीद से पहले दिए गए इस बयान में सीएम योगी ने साफ कहा कि कानून सभी के लिए समान है और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर सड़कें जाम नहीं होने दी जाएंगी। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में यह भी कह डाला कि अगर लोग नहीं मानेंगे तो सरकार के पास दूसरे भी तरीके हैं। सीएम योगी ही नहीं, उनके मंत्री जयवीर सिंह ने भी एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सुबह अजान होने से नींद खराब होती है। यूपी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह का पुराना बयान भी चर्चाओं में आ गया, जिसमें उन्होंने मस्जिदों के लाउडस्पीकर और अजान को लेकर कहा था कि सुबह 4 बजे अजान से नींद खुल जाती है। उनके इस बयान पर विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने जमकर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद भी खूब ज्यादा जमकर चर्चाएं हुई थी। लेकिन उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ का सड़क पर नमाज को लेकर बयान आना और खुले शब्दों में यह कह देना कि सड़क आने जाने के लिए होती है, न कि नमाज के लिए। लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो। तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो, और नहीं है सामर्थ्य क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। जिसके बाद राजनीतिक हंगामा बढ़ गया है। दरअसल यूपी में पिछले कुछ वर्षों से धार्मिक आयोजनों, लाउडस्पीकर, सड़क पर नमाज और शोभा यात्राओं को लेकर प्रशासनिक सख्ती लगातार बढ़ी है। योगी सरकार पहले भी सड़क पर नमाज को लेकर प्रतिबंध लागू कर चुकी है और कई जिलों में ईद के दौरान प्रशासन ने साफ निर्देश दिए थे कि नमाज केवल ईदगाह और मस्जिद परिसरों में ही अदा की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच अखिलेश यादव ने भी एक निजी चैनल पर आयोजित कार्यक्रम में इस मुद्दे पर बड़ा बयान दे डाला। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि सड़क पर नमाज पढ़े जाने से कोई समस्या नहीं है, सड़कें चौड़ी कीजिए। हालांकि इस दौरान उनका माइक जरूर बंद हो गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं इस मुद्दे पर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अपना बयान जारी किया और सरकार पर दोहरी नीति अपनाने का आरोप तक लगा डाला। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और बेशक उनको हक हासिल है कुछ भी कहने का। सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, मगर खाली नमाज सड़क पर नहीं होती है। सड़कों पर कांवड़ यात्रा भी निकलती है, सड़कों पर भंडारे भी लगते हैं, बड़े मंगल के ऊपर प्याऊ भी लगते हैं, जिससे यातायात बाधित होता है। सड़कों पर डीजे बजाते हुए रोड्स के ऊपर बारातें लेके निकलते हैं। सिर्फ एक नज़र से नहीं देखना चाहिए है, बल्कि आप राजा हैं, आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक नज़र से सबको देखिए, दोहरी नज़र से न देखिए। विपक्ष इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ सख्त संदेश बताता है, जबकि भाजपा इसे कानून व्यवस्था और सार्वजनिक अनुशासन का मुद्दा कह रही है।
यही वजह है कि हर बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक बहस तेज हो जाती है। राजनीतिक पंडित इसे 2027 का आगाज बता रहे हैं। आप इसे किस तरीके से देखते हैं, हमें जरूर बताइए।